देश में लगातार कुत्तों के काटने के मामले बढ़ रहे हैं। अगर हम पिछले 5 महीनों के आंकड़ों की बात करें तो लगभग 75,000 कुत्तों को काटने के केसेस आ रहे हैं और लगभग रेबीज के कारण लोगों की मौतें भी हुई हैं। और इसी विषय को ध्यान में रखते हुए दिल्ली नगर निगम ने एक अहम फैसला लिया है आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर हाउस बनाने का। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर राजपाल सिंह जी हैं। सर, जिस तरह से आपने ये फैसला लिया है, इसकी पूरी योजना क्या है आपकी? ये स्टैंडिंग कमेटी में हम पहली बार एक पॉलिसी लेकर आए हैं स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर। इनके बारे में आज तक किसी भी सरकार ने या किसी भी संस्था ने चिंता नहीं करी। गरीब आदमी रेबीज की बीमारी से दम तोड़ने के लिए मजबूर था। इसको बढ़ते हुए आंकड़े को जब नोएडा के एक स्पोर्ट्समैन ने अपने जीवन लीला को समाप्त होते हुए देखा, हमारे मन में ये पीड़ा उत्पन्न हुई और इस पीड़ा से लाखों लोगों को निजात कैसे मिले, इस पर हमने ये पॉलिसी ड्राफ्ट की है। इस पॉलिसी के अंदर दिल्ली के अंदर जितने भी कटहकने कुत्ते जिनको हम कहेंगे, वो बीमार कुत्ते जिनके अंदर आक्रामकता बढ़ जाती है, उनको हम डॉग शेल्टर में रखेंगे। उनका समय से ट्रीटमेंट हो, उनको समय से भोजन मिले, इसकी चिंता हमने की है। और दिल्ली में जो लाखों लोग रेबीज के कारण, इन काटने वाले कुत्तों के कारण जो हमारे पास आंकड़े आए हैं, उसमें 93% मौत हो जाती है। 3% का ही ट्रीटमेंट हो पाता है, छोटा मोटा जिनको खरोंच लग जाती है। अदरवाइज इसमें जानलेवा बीमारी साबित ये होती है। इसको हमने कवर करने के लिए दिल्ली के 12 जोन हैं, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधीन 12 जोनों के अंदर हमने एक एक डॉग शेल्टर डेवलप करने का हमने बीड़ा उठाया है। उस क्रम में हम पहला डॉग शेल्टर दिल्ली के तेखंड गांव में, जो हमारे को 1000 मीटर का प्लॉट डीडीए से मिला है, उस पर हम बनाने जा रहे हैं। और ऐसे ही दिल्ली के सभी 12 जोनों में एक एक शेल्टर बना करके इस बीमारी से निजात मिल पाए। इसके ऊपर जो हमारा खर्चा 1,20,00,000 रुपया ईयरली इसके बाध्यकरण पे होता है, वो कागजों में बाध्यकरण ना हो, वो ग्राउंड पे हो, उसके लिए मॉनिटरिंग करने के लिए एक कमेटी हमने परफॉर्म की है। हमारी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन सत्य शर्मा के नेतृत्व में हमने दिल्ली को एक नया आयाम देने का फैसला किया है। और दिल्ली के जनमानस को पहली बार यह एहसास हो कि दिल्ली के अंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से हमारी सेवा का काम हो रहा है। इसको क्रियान्वित करने का हमने बीड़ा उठाया है। सर, आपने कुत्तों के लिए शेल्टर हाउस बनाने का निर्णय लिया है, लेकिन अभी भी सड़कों पर आवारा गायें जो होती हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या भी काफी देखने को मिलता है। तो इसके लिए आगे क्या योजना है आपकी? नेक्स्ट स्टैंडिंग कमेटी पे इस पे भी हम पॉलिसी लेके आ रहे हैं। हम इस प्रॉब्लम की रूट्स में गए हैं, जड़ों में गए हैं कि छोटी मोटी डेयरियां चलाने वाले लोग 2-2, 3-3, 4-4 गाय पाल करके अपने जीवन का निर्वाह करने वाले लोगों को किस प्रकार इससे निजात मिल पाए, इस पर मैंने फोकस किया है। मैंने दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर के माध्यम से ये तय कराने का प्रयास कर रहा हूं नेक्स्ट स्टैंडिंग कमेटी में, क्योंकि मैं जिस समाज से आता हूं, मैं गुर्जर समाज से आता हूं और मेरे समाज के बहुत बड़ी संख्या में लोग गाय पालन करते हैं। तो हमने उनके लिए जो छोटी मोटी डेयरिया चला करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, उनको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो हम स्टाफ रखते हैं, हॉर्टिकल्चर में रखते हैं और डिपार्टमेंट्स में रखते हैं, उसमें उनको हम प्राथमिकता देने का हमने फैसला किया है। अगर हम वो अपनी डेयरी बंद करके हमें अंडरटेकिंग देंगे, उसकी रिपोर्ट्स हमारा वेटनरी डिपार्टमेंट हमें रिपोर्ट करेगा, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिल्ली नगर निगम में हम नौकरी देने का प्रावधान हमने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा है कि जिस भी एजेंसी के माध्यम से हम लेबर लेते हैं, उसमें उनको प्राथमिकता देंगे। और ये एक इसकी जड़ों पे जाने का ये पहली बार ऐसा काम हो रहा है कि दिल्ली से ये आवारा पशुओं की मुक्ति हो जाए। वो तभी हो पाएगी जब उन लोगों को हम कोई रोजगार की तरफ नया कदम देंगे।
हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने कहा कि यह सिर्फ आवारा कुत्तों के लिए नहीं बल्कि मवेशियों के लिए भी योजना बना रखे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ मैं गरिमा त्रिपाठी, दिल्ली।